हुआ? मैं नहीं जा रहा, इस बार उसका हर बार का पंगा है, हमेशा लेट आता है वो। और न्यू सिंगर केनी। केनी, 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 केनी। सर क्या हुआ? इनके घर वालों को बुला लीजिए। ही इज नो मोर। और हाँ, हमें पुलिस को भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ये ड्रग ओवरडोज का मामला। दिल्ली में एक उभरते हुए पॉपुलर म्यूजिशियन की स्टेज परफॉर्मेंस के दौरान ही मौत हो गई। कैनी एक पॉपुलर म्यूजिशियन था और उसके इस प्रकार से अचानक मौत ने सबको चौंका कर रख दिया। उस रॉक कंसर्ट से पहले किसी को ड्रग्स लेते हुए देखा गया था। क्या कैनी की मौत का ड्रग्स से कोई कनेक्शन था? नमस्कार, मैं हूं मनोज तिवारी। सावधान इंडिया दिल्ली फाइट्स बैक में आप सभी का स्वागत है। ड्रग एडिक्शन यानी नशे की लत, और यही हमारे देश के नौजवानों को खोखला भी कर रही है और गुमराह भी। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के आंकड़े के अनुसार हमारे देश में 64% लोग 18 साल की उम्र में ही नशे के आदी हो जाते हैं। युवाओं में बढ़ रहे नशे की इसी कड़वी हकीकत से जुड़ी है आज दिल्ली की ये वारदात। यहाँ कौन जिम्मेदार था कैनी की इस मौत का? क्या वो ड्रग एडिक्ट था? क्या ये महज अचानक हुई एक मौत थी या फिर साजिश के साथ की गई हत्या? आइए जानते हैं। जैन सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई? हाँ सर। पर नया क्या है? एक और अमीर बाप का बेटा, नशे की लत और सर पर रॉकस्टार बनने का भूत। ड्रग्स ने जान ले ली और माँ बाप छाती पीट रहे हैं कि लड़के को नशे की लत ही नहीं। दिल्ली में पढ़ाई के नाम पर लड़के क्या कुकर्म कर रहे हैं और गार्जियन सोचते हैं कि उनका बेटा पढ़ाई में अपनी कमर तोड़ रहा है। एक्सक्यूज मी, इंस्पेक्टर सूरज शेरगिल कहाँ पे होंगे? ये सामने है ऑफिस इनका, आप वहाँ चले जाइए आप। थैंक यू। गलती तो माँ बाप की भी है। याद है उस दिन क्या कहे थे कैनी के पिता? जब भी डिमांड करता था उतना पैसा उससे दे दिया करते थे। जब डिमांड हुआ नहीं तो उधर पैसे हाजिर। फिर कहते हैं कि उसके बेटे को लत नहीं है। सर आपसे कुंदन सिंह के बारे में कुछ बात करनी थी। कुंदन सिंह? कैनी? जी सर। हाँ बताइए, क्या बात करनी है? सर कैनी ड्रग एडिक्ट नहीं था, बल्कि आप लोगों को उस बंदे को पकड़ना चाहिए जो उस ड्रग के ओवरडोज का जिम्मेदार है। कैनी की मौत का जिम्मेदार है सैंडी। उस बैंड का वो दूसरा बंदा सैंडी? आप कौन हो? सर मेरा नाम श्वेता है, कैनी की गर्लफ्रेंड। मैं उसी के साथ ही रहती थी। लेकिन छानबीन के दौरान जब हमने उसके कमरे की तलाशी ली तो दिखी नहीं वहाँ। हाँ, क्योंकि मैंने वो कमरा छोड़ दिया था 7 दिन पहले ही, उस सैंडी और उसके दोस्तों की वजह से जो उसी बैंड में थे। पूरी बात बताओ, साफ साफ। सर कैनी के साथ जो कुछ भी गलत हुआ उसके लिए उसका बैंड रिस्पॉन्सिबल था। उसके बैंड ने उसको बर्बाद करके रख दिया। 3 साल पहले मैं कैनी को अपने कॉलेज में मिली थी। वो एक गिफ्टेड म्यूजिशियन था। सुर और संगीत की नॉलेज तो उसे तोहफे में मिली थी। मुझे नहीं पता मुझे कैनी से कब प्यार हुआ, बट हाँ, उस प्यार की वजह मुझे पता है। उसकी आवाज़ और उसके लिखे हुए गाने और उसके गाए हुए गीत। देखते देखते पता ही नहीं मुझे कब उससे प्यार हो गया। कैनी के बगैर रहना मेरे लिए मुश्किल था, इसलिए जब डैडी ने हमारे प्यार का विरोध किया श्वेता, तो मैंने घर छोड़कर कैनी के साथ रहने का फैसला किया। क्या कर रही हो तुम? मुझे नहीं सुनना है आपको। श्वेता, समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रहा हूँ। मुझे बात नहीं सुननी आपकी। श्वेता,
शानदार कंपोजर होने के साथ साथ एक अच्छा सिंगर भी था, बट उसे ये सब तक पहुंचाने के लिए एक अच्छे बैंड की ज़रूरत थी। और फिर एक एक करके कैनी ने अपने बैंड को तैयार करना शुरू किया। दिलराज वोकलिस्ट था, जुनैद ड्रमर और सैंडी बेस गिटारिस्ट। सैंडी सैंडी कहाँ है यार? मैंने एक नई कॉम्पिटिशन बनाई है, एक ऐसी कॉम्पिटिशन ना जिसको पब्लिक सुनते ही ना एकदम हिल के रह जाएगी। सैंडी कहाँ है यार? सैंडी डूड, ये पकड़ना प्लीज। मैं सैंडी 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 क्या कर रहे तुम? और ये सब क्या है ये? हाँ ट्रिप कर रहा हूँ भाई, मस्ती की ट्रिप कर रहा हूँ। आए आजा 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 आजा, तू भी साथ में लॉन्च हो जा, फिर साथ में बैठ के ट्रिप करेंगे, मजा आएगा। देख, मैं अपनी मस्ती में मस्त हूँ, तेरा फन और तेरा ट्रिप मुझे समझ में नहीं आता। भाई तू रॉकस्टार है, रॉकस्टार, तुझे इसकी जरूरत है, तुझे पता नहीं है। जब तू एक बार लेगा ना, तब तू बोलेगा सामने से कि मतलब की बात कर रहा था। हाँ भाई। सैंडे, तू अभी रिहर्सल बैठ पे, समझ में आया तुझे? तुम क्या था उस पैकेट में? अरे यार कुछ नहीं था। क्या कह रहा था वो? अरे यार कुछ नहीं था यार, तुम प्लीज मेरी ट्यून पे मुझे कंसंट्रेट करने दो। कैनी अपनी बैंड को लेकर बहुत सीरियस था और उसकी मेहनत भी रंग लाने लगी। दिल्ली के रॉक कल्चर में ब्लैक ईगल बैंड पहचान ही नहीं, पॉपुलैरिटी भी पाने लगा। लो यार, तब भी तो मैं बोल रहा हूँ कि एक और पार्टी हो जाए यार, मजा आएगा यार। अरे यार तुम्हें मजे की पड़ी है। यहाँ लड़कियों को संभालते मेरे पसीने छूट रहे थे। लड़कियां पागल हो रही थी, सभी लड़कियों को कैनी से मिलना था। तो आने देते उन्हें भी, कैनी के बहाने हम भी थोड़ी मस्ती कर लेते हैं। अरे काव्या, आए तुमने मैनेज कर ही लिया आने का ना? हे कैनी, हर बार ये जादू कैसे कर देते हो तुम? क्योंकि हमेशा ड्रम्स में तुम्हारा बॉयफ्रेंड होता है, हर बार। अरे तो तब भी तो बोल रहा हूँ कि एक और पार्टी हो जाए। पार्टी 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 पार्टी। आज का डिनर मेरी तरफ से। काव्या सुनो तो, सुनो। अरे काव्या सुनो तो यार। सैंडी भी ना बहुत गोलीबाज है, आज फिर कच्चा दे गया, घर पे पड़ा होगा। और हाँ श्वेता, तुम्हें कैनी ने कहा कि घर पे आ जाए, वो तुम्हें वहीं पे मिलेगा। क्या मतलब मैं घर चली जाऊं? वो सैंडी के साथ गया है। हो सकता है उन्हें कुछ काम हो, वैसे तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो, आई ड्रॉप यू। सैंडी का घर कहाँ है? कैनी कहाँ है? इस रूम में। मैं तुम्हें छोड़कर अगर सैंडी के साथ चले गए तो क्या हो गया? लेकिन सैंडी ने मुझसे कहा था कि इस सक्सेस को उसकी तरह मैं एक बार एंजॉय करके देखूं। उसका दिल रखने के लिए मैंने ये सब किया, लेकिन अब मैं कंट्रोल में हूं, तुम समझ रही हो ना? और मैं चाहता हूं कि इस मामले को अभी के अभी खत्म कर दिया जाए बस। ये बात खत्म नहीं हुई है, ये बात अभी शुरू हुई है। और तुमने ये जो काम किया ना, ये कोई मामूली बात नहीं है। सैंडी जैसे लोग ना खुद तो डूबे होते हैं, दूसरों को भी डुबो देते हैं। तुमने इस दलदल में पहला कदम तो रख ही दिया है। अब ये बात तब खत्म होगी जब तुम अपना रिश्ता उस सैंडी से तोड़ दोगे, और उस दिलराज से भी। शट अप श्वेता, शट अप, बस हुआ। कुछ भी हो जाए, मैं अपने बैंड के ऊपर बिल्कुल भी आंच नहीं आने दे सकता। इतनी मेहनत करने के बाद हमारी बैंड को अब जाके पहचान मिली है। क्या करोगे ऐसी पहचान का जो तुम्हारी अपनी पहचान तुम्हें खा जाए? तुम्हें उस बैंड की पड़ी है, पर अपनी जिंदगी की नहीं। श्वेता प्लीज समझने की कोशिश करो। अगर तुम फिर भी चाहती हो तो मैं सैंडी से बात करूंगा, ठीक है?
इसका मतलब कैनी ने ड्रग्स लिया था। हाँ, पर तब जब उसे सैंडी ने फोर्स किया था, उसके बैंड वाले उसे झगड़ते जा रहे थे। क्या सैंडी से बात करनी है? बच्चा क्या है तुम्हारे बीच बात करने को? भाई तू रॉकस्टार है, समझा? और ये तेरे जलवे किसी काम के नहीं यार, जब तक तेरे आसपास कोई लड़की हो और तेरे साथ पर नशा ना हो। और सैंडी ने भी यार तेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं की थी, पर हाँ वो बहन जी टाइप श्वेता जरूर तेरे साथ जबरदस्ती कर रही है। मेरी बात मान, उसके चक्कर में मत पड़। जुनैद की बंदी को देख, काव्या को, बंदी हो तो उसके जैसी। दिलराज, नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। यार देख, कुछ एक लड़के तेरी फैंस हैं, मैं तेरे पास उन्हें भेज देता हूँ, और हाँ बदले में तू भी मेरी कुछ मदद कर देना। दिलराज यार, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। कैनी ने दिलराज को तो ना कर दिया, बट उसके फैसले में वो मजबूती नहीं थी। वो अपनी बातों में श्योर नहीं था, और मुझे अंदेशा होने लगा कि वो जल्दी ही कोई गलती को दोहराएगा। इसीलिए उसे रेड हैंड पकड़ने के लिए मैंने कड़ा कदम उठाया। हेलो कैनी। ए हाय श्वेता, बोलो। हाँ, कहाँ हो तुम? मैं रिहर्सल कर रहा था यार। अब मैं अपनी क्लासमेट्स के साथ ना थोड़ा बाहर जा रही हूँ, तो शायद हो सके तो कल रात तक वापस ना आ सकूँ। अब बट क्यों? वो एक्चुअली अचानक से प्लान बन गया। मतलब तुम आज रात नहीं आने वाली हो? बाय। और मौका मिलते ही मैंने वो वीडियो देखा। उस दिन मुझे पता चला कि कैनी का कैरेक्टर कितना गिर चुका है। मेरी गैर हाजिरी में एक लड़की घर पर आई और फिर उसने कैमरा भी ऑफ कर दिया, और फिर उन दोनों के बीच इस नतीजे पर पहुंचने के बाद फिर आपने क्या किया? मैं अपना सारा सामान लेकर अपने घर वापस चली गई। कैनी ने मुझे बहुत कॉल किए, बट मैंने उसका कोई कॉल पिक नहीं किया। और फिर मुझे 7 दिन बाद पता लगा कि वो... ठीक है, हम सैंडी से पूछताछ करेंगे। सर, मैं आपको बता रही हूँ ना कि सैंडी ने ही कैनी को मारा है। अब इसमें पूछताछ की क्या जरूरत? अब जाइए, उसे गिरफ्तार कीजिए और चढ़ाइए उसे फांसी पर। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। सैंडी के खिलाफ हमारे पास कोई ठोस एविडेंस नहीं है। कैनी की मौत हेक्सेलिन 15 के ओवरडोज के कारण हुई है। अगर ये मौत एक साजिश है तो इस साजिश तफ्तीश के बाद ही बेनकाब होगा। हाँ, कैनी की जिंदगी के जुड़े सभी पहलुओं को हमें इकट्ठा करना होगा जो उसके मौत का कारण बनी है। पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर ये कत्ल है तो किसकी आंखों में खटक रहा था कैनी? आप मुझे बताएंगे कि किसी के साथ उसका कोई झगड़ा हुआ था? ओह, तो अब आप पूछताछ करेंगे, वो भी कातिल का नाम पता होने के बाद भी? अच्छा सर, आपको पता है गलती मेरी ही है। कैनी को छोड़कर आना ही सबसे बड़ी मेरी भूल थी। आज उसके साथ होती तो वो जिंदा होता। अजीब लड़की है, अजीब लड़की तो है ये, लेकिन उससे अजीबोगरीब है ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट। रिपोर्ट के हिसाब से कैनी ने अपने बाएं हाथ में इंजेक्शन लिया था। क्यों? मतलब चौधरी, ये बैंड छोटा जरूर है लेकिन इसकी पॉपुलैरिटी कम नहीं है। इंटरनेट पे मौजूद तमाम वीडियोस इस बात का सबूत है कि इनका क्रेज युवाओं में बहुत तेजी से फैल रहा था। देखो चौधरी, कैनी बाएं हाथ से ही लिखता था और कैनी ने बाएं हाथ से ही पानी की बोतल उठाई। साफ पता चलता है कि कैनी लेफ्ट हैंडेड था। अगर उसने खुद से इंजेक्शन दिया होता तो सिरिंज उसके बाएं हाथ में होती और दाएं हाथ में इंजेक्ट करता, और ऐसा हुआ नहीं।
इसका मतलब है कि इंजेक्शन उसे किसी और ने दिया है, जिससे इसकी मौत हो गई। उठाओ सैंडी को, पता तो चलेगी आखिर माजरा क्या है। ये सर, तब तक मैं कुछ और पता करता हूँ। सर मेरे इस बैंड से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो सर म्यूजिक की ABCD भी नहीं जानता। सर मैं तो बस अपनी पुरानी प्रॉपर्टी इनके प्रोग्राम के लिए किराए पे देता था। इस बैंड का नाम अच्छा होने लगा और मुझे अच्छे पैसे मिलने लगे। ये बताओ, परफॉर्मेंस के पहले सभी बंदे एक ही रूम यूज करते थे? जी सर, सभी लोग एक ही कमरा यूज़ करते थे, सिर्फ कैनी का कमरा सेपरेट था। उस रात कौन कौन था वहाँ? सर ये बता पाना बहुत मुश्किल है कि उस रात कौन कौन था, क्योंकि अक्सर फैंस इस बैंड के लड़कों से मिलने आते जाते थे। कुछ मुश्किल नहीं है। मुश्किल तो तब होगा जब मैं अपने हिसाब से पूछूंगा। कैनी की मौत ड्रग्स के इंजेक्शन लगने के 3 मिनट के बाद हुई थी, और सिर्फ 3 मिनट के अंदर तुम मुझे बताओगे कि उस रात कौन कौन आया था? सर परफॉर्मेंस के समय कौन किस ऑर्डर में आया था? सर सबसे पहले सैंडी आया था, उसके बाद जुनैद, और उसके बाद दिलराज आया था दौड़ता हुआ, और कैनी सबसे आखिर में आया था, हर बार की तरह। हाँ चौधरी, अच्छा आ गया? ठीक है, मैं अभी आता हूँ। अच्छा तो तू है वो नशेबाज जिसने कैनी को ड्रग्स के दलदल में ढकेला था? सर ड्रग्स? सर मैं कोई ड्रग्स नहीं लेता सर। हवलदार, बैठ 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 बैठ। चलो पी चाय पी। देख बेटा, नशा करना तुम्हारा काम है और नशा उतारना हमारा। सारा हाथ इंजेक्शन के दाग से भरा पड़ा है, चाय का कप हाथ से नहीं उठ रहा, बोलता ड्रग्स नहीं लेता। मारूंगा 10 और गिनूंगा 1, सारी नशा भी उतर जाएगी और मुंह से सारी सच्चाई भी वापस आ जाएगी। बोल, तूने उसे ड्रग्स दिया था या नहीं? सर मैं वही आपको कहने की कोशिश कर। सर वो श्वेता के जाने के बाद वो कैनी बहुत दुख में था। वो मजाक मस्ती तो दूर की बात है, वो दिलराज है ना सर, वो बोल रहा था कि कैनी का मूड बदलने के लिए वो कुछ लड़कियां वड़कियां का अरेंज करेगा। सर वो पूरी रात तो उसका नाम जब रहा था सर। सर मैं झूठ नहीं बोल रहा सर, कसम से सर। श्वेता का फोन है। एक काम कर चौधरी, इस बंदे का स्टेटमेंट ले ले और उस आदमी का कॉन्टेक्ट नंबर भी जो इसे ड्रग्स सप्लाई करता है। ठीक है। वेस्टर्न कंट्रीज में म्यूजिक स्टार्स का ड्रग्स से पुराना रिश्ता रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि म्यूजिक का और कला का नशे से कोई नाता है नहीं। कैनी के बैंड में भी कई लोग ड्रग्स के लत के शिकार थे और वो कैनी को एनकरेज भी कर रहे थे। अभी तक इतना तो स्पष्ट हो गया था कि कैनी की मौत उस रात हाई इंटेंसिटी ड्रग्स के ओवरडोज से हुई है, लेकिन सवाल उठता था कि ये ड्रग्स उसने खुद लिया या किसी और ने उसके जिस्म में इंजेक्ट किया था। क्या कैनी ने अपने लिव इन अफेयर टूटने के गम में ऐसा कदम उठाया था या किसी और ने उसको खत्म करने के लिए रास्ता चुना था? पुलिस इन्वेस्टिगेशन में इन नौजवानों की रोज नई नई बातें खुल रही थी, लेकिन कैनी की मौत अभी भी राज बनी हुई थी। हेलो हेलो, हाँ सर, आपने हाल में मुझसे पूछा था ना कि कैनी का किसी के साथ झगड़ा हुआ था? हाँ सर, मुझे याद आ गया। अच्छा सर, जब मैं और कैनी साथ में रहते थे ना, तो उस दिन संडे को। मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ, 26 जून तक वो मुझे वापस चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम जिंदा नहीं बचोगे, समझ में आया तुम्हें? आई विल किल यू। 26 जून? हाँ सर, ये तो वही तारीख है। कैनी की मौत उसी दिन हुई थी। और सर, मैंने कैनी को कभी भी आज तक किसी को इतना धमकाते हुए ना देखा था ना कभी सुना था। उस दिन संडे को कौन सी तारीख थी? 14 तारीख। 14 जून समय दोपहर नहीं, उस दिन तो तकरीबन 25 लोगों की कॉल आए इसके पास में, 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक, जिसमें से उसके कुछ बैंड मेंबर भी हैं और कुछ फैंस। सर एक बात और, सर उस दिन जब कैनी फोन में बात कर रहा था, उसके बाद वो एक टीवी शो देखने लग गया था। टीवी शो?
कौन सा टीवी शो? राइजिंग स्टार, चैनल म्यूजिक एक्सपर्ट। एक मिनट, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। हाँ, इसमें से कोई अगर खास खबर हो तो मुझे कॉल करना, ठीक है? ओके। जून 12:30 से 1। फिर 14 जून तुम्हारे और कैनी के बीच में एक बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। याद है या नहीं? कौन सा झगड़ा सर? 14 जून दोपहर 12:30 बजे कैनी ने तुम्हें फोन किया था। अब आगे तुम मुझे बताओगे उसने तुम्हें धमकी क्यों दी थी? उसने तुम्हें धमकी क्यों दी थी? रुपए की वजह से सर। वो कैनी अपने बैंड के लिए कुछ भी कर सकता है सर, और उसके जुनून का फायदा उठाकर मैं उससे पैसे उधार में मांगता था सर। अच्छा, तभी वो बार बार अपने बाप से पैसे मंगवाता था। सर उस दिन वो बहुत गुस्से में था, वो अपने पैसे वापस मांग रहा था सर। 26 जून तक तुम रुपयों का इंतजाम नहीं कर पाए। रुपयों का इंतजाम नहीं कर पाया तो तुमने उसी का इंतजाम कर दिया। इसे हमेशा के लिए ठिकाने लगा कर। रुपए के लिए ना तो ये सैंडी किसी का खून कर सकता था और ना ही किसी का मर्डर कर सकता है। मैं जानता हूँ कि मुझ में कुछ बुरी लत है, पर मैं खूनी नहीं हूँ सर। मुझे लगा कि कैनी इस बात को भूल भी गया होगा, क्योंकि उसकी याददाश्त बहुत कमजोर थी सर। आपने सैंडी को क्यों छोड़ दिया, ये पता होने के बाद भी कि उस दिन फोन में वही बात कर रहा था? सिर्फ एक फोन पर हुई लड़ाई की वजह से हम सैंडी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। कोई ठोस सबूत चाहिए हमें, जो उस फोन कन्वर्सेशन से हमें नहीं मिला। इसलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया है। जरा ठीक से याद करके बताओ, कोई दूसरी लड़ाई हुई थी? कोई ऐसा राज जो उसकी जिंदगी से जुड़ा हुआ हो? सर वो बंदा ही नहीं है जो सैंडी को ड्रग सप्लाई करता था। सर सैंडी को ड्रग सप्लाई करने वाले पैडलर ने पूछताछ में बताया कि वो हाई लेवल ड्रग्स की डीलिंग नहीं करता। उसको तो ये कहना कि दिल्ली में शायद ही कोई ऐसा बंदा हो जो ऐसी ड्रग्स की डीलिंग करता हो। सैंडी स्टेज पर सबसे पहले आया था, इस लिहाज से उसके पास बहुत कम चांस मिलता है। क्या? तीन मिनट, सिर्फ 3 मिनट। कैनी के स्टेज पर आने से पहले सिर्फ 3 मिनट में उसकी मौत का राज छिपा हुआ है। सिर्फ 3 मिनट। श्वेता, अरे ये कुड़ी कहाँ गई? भैया गली नंबर 2 करोल बाग चलो। रुको रुको रुको, जल्दी जल्दी जल्दी। गॉड, सब पहली बार मैंने इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके देखा था, क्योंकि मुझे सिर्फ उस लड़की की तलाश थी। लेकिन जब आपने उस लड़ाई की बात दोहराई तब मैंने इस वीडियो को दोबारा देखा और फिर मैंने वो चीज़ नोटिस की जो पहली बार नहीं की थी। सैंडी और कैनी घर में लड़ क्यों रहे? नहीं सर, ये सैंडी नहीं, ये दिलराज है। क्या? हाँ सर। सर ये देखिए, टी शर्ट पर बने मेटालिक डिजाइन को देखिए। और दिलराज भी एक फैशन डिजाइनिंग का स्टूडेंट है और उसे अपने टी शर्ट पर कोई ना कोई डिजाइन बनाने का बहुत शौक है। और ये उसका खास डिजाइन है, सिग्नेचर डिजाइन। सर
सर मुझे नहीं पता था कैनी अपने करियर को कहाँ ले जाना चाहता था, पर उसकी वजह से मेरा करियर बर्बाद हो चुका था। मेरे पास एक शानदार ऑफर था, सीधा मुंबई से। हमारे बैंड के गाने सभी चैनल्स पर बजते और दिल्ली से बाहर भी हमें फेमस होने का मौका मिलता। पर जब ये बात बताने मैं कैनी के पास गया तो यू मीन बॉलीवुड? अबे दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? मैं किसी भी हाल में बॉलीवुड की चीप मूवीज के लिए अपना गाना नहीं बेचूंगा। भाई दिमाग तो तेरा सेंटर में नहीं है, तुझे कुछ आइडिया भी है कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है हमारे लिए? यार तुझे सिर्फ पैसा और फेम दिखाई देता है, लेकिन मैं लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाना चाहता हूँ, ना कि बॉलीवुड में। और मैं बॉलीवुड की लो क्लास चीप मूवीज के लिए अपना गाना नहीं बेचूंगा। मेरे भाई सुन, तू चुप। एक बात को अच्छे से ध्यान रखना, तू इस प्लान में औरों को नहीं घसीटेगा। मैं नहीं चाहता कि और भी तेरे वजह से डिस्ट्रैक्ट हो। मेरी आवाज कहने के गानों के बिना अधूरी थी और वो प्रोड्यूसर अपनी मूवी में हमारे पूरे बैंड के गाने चाहता था। बस इसलिए मैं कैनी से मिलने गया था। लेकिन वो नहीं माना। क्यों? फिर तुमने उसे मारने का प्लान बनाया। तुमने सोचा जो तुम्हारे साथ नहीं, उसे संगीत ही नहीं बल्कि उसके सांसों से भी दूर कर दिया जाए, है ना? और इसके लिए ड्रग्स से बेहतर और क्या हो सकता है? तुम्हें अच्छे से मालूम था इसका इल्जाम उस सैंडी के ऊपर जाएगा। नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इवन मैं तो कुछ ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता। शोहरत और दौलत जब दरवाजे पर दस्तक दे रही हो ना, तो सोचने की ताकत कहाँ रहती है? तुम्हें एक बड़ा ब्रेक मिला था, लेकिन कहने की वजह से यह मौका तुम गंवा रहे थे। ऐसे में तुम्हारे पास कारण तो बनता है, एक बड़ा कारण, जिसके वजह से तुमने। सर अगर ऐसी बात है तो इससे भी कहीं बड़ा कारण जुनैद के पास था कैनी को मारने का, क्योंकि जुनैद की बंदी काव्या कैनी के साथ सो रही थी। ये कुछ 1 महीना पहले की बात है। शो के दौरान हमेशा लेट एंट्री मारने वाले कैनी को जब मैं बुलाने गया तो Come on. जुनैद के लिए जरूरी नहीं है कि वो मेरे बारे में हर बात जाने। कुछ बातें तुम ही जानो तो क्या है? तो तुमने जुनैद को नहीं बताया? सर मैं क्यों बताता जुनैद को? जुनैद के सर पर हमेशा काव्या का भूत जो सवार था। हमेशा कहता रहता था काव्या ने ये किया है, काव्या ने वो किया है, स्वीडन से कुकिंग का कोर्स करके आई है और उसने बेल्जियम से पैरामेडिक्स का कोर्स किया। तो मुझे लगा ठीक है, दुनिया घूमकर आई है, जुनैद को घुमा रही है। और जुनैद को ये पता चल गया था कि स्वीडन में कुकिंग कोर्स करने वाली ये काव्या दिल्ली में कुछ और ही पका रही है। क्यों चौधरी? लेकिन ऐसी बातें छिपती कहाँ है? You don't deserve me, जुनैद। हे कैनी, हर बार ये जादू कैसे कर देते हो तुम? You deserve me a lot, right? क्योंकि हमेशा ड्रम्स में तुम्हारा बॉटल होता है हर बार। Just get lost. अरे I just shut up यार, पता नहीं क्या समझते तुम अपना। प्यार की पंचायत ना लगी है यहाँ। तुम लोगों को सच जानने के लिए यहाँ बुलाया है। ऐसे आपस में उलझ कर टाइम खराब मत कर मेरा। कल सच बता, मामला क्या है? हाँ ये सच है, मेरा कैनी के ऊपर क्रश था। बस यही जानना चाहते थे ना आप लोग? खुश? और वैसे भी कैनी उस बहन जी से अच्छी लड़की डिजर्व करता था। अच्छा, तो तू अब कहेगा कि तुझे इस मामले में कुछ मालूम ही नहीं? ये अफसोस की बात है कि दोस्ती के मायने कभी कभी सिर्फ स्वार्थ और धोखे तक सिमट के रह जाते हैं। लगातार बढ़ रही पुलिस की तफ्तीश ये इशारा कर रही थी कि कैनी के तीनों दोस्तों के पास उसे मारने का एक मकसद था। सैंडी का मकसद पैसा था, जुनैद का मकसद काव्या और कैनी के रिश्ते थे, और दिलराज का मकसद उसका कैरियर था जो कोई भी दिशा ले सकता था। तो क्या महज 3 मिनट के भीतर हुई कैनी की मौत का राज उसके 3 दोस्तों की साजिश में छुपा था? दिल्ली पुलिस के लिए इस सवाल का जवाब ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। अब इस केस की तह तक जाने का शायद एक ही रास्ता बचा था, पर क्या था वो रास्ता? तुम्हें पूरा यकीन है? हाँ भाई पक्का। ये एक बड़ी खेप आई है, सीधे विलायत से, वो भी बहुत सस्ते में। अब आपके अलावा कौन लेगा इसे? वैसे भी ये सबकी मतलब की चीज नहीं है। टाइम बता। कल रात 8 बजे।
ऐसा है, माल कहाँ है? कोई हिला तो नशे की नहीं, पुलिस की गोली मिलेगी। तेरी रुक। चल बोल। साहब 24 तारीख की रात को एक कॉल आया था, 1 ग्राम डिमांड आई थी। मुझे लगा कोई बड़ी पार्टी शार्टी है, इसीलिए इतनी बड़ी डिमांड आई है। किसने दी थी ये ऑर्डर? साहब ऑर्डर फोन पर आया था, पर हाँ किसी लड़की की आवाज थी। लड़की? माल कहाँ पहुंचाया? साहब 12/40 गली नंबर 2 देवनगर करोल बाग। तो श्वेता का एड्रेस है? क्या तुमने उस लड़की को देखा जिसने तुमसे ये ड्रग्स मंगवाया? नहीं साहब, हमारी फेस टू फेस कोई डील नहीं हुई। हमारे धंधे में ऐसे चलता है साहब, सामने वाली पार्टी को स्टफ चाहिए और हमें पैसा। जो जैसे मांगता है हम उसको वैसे ही माल दे देते हैं। श्वेता को उठाते हैं सर। अब मामला साफ है, ड्रग्स की डिलीवरी इसके घर पर हुई है। जाहिर है इस कांड को उसी ने अंजाम दिया है। वो गाने बजाने वाले लड़कों को जानबूझकर हमारा ध्यान भटका रही है, जिनसे वो नफरत करती है। मुझे नहीं लगता है कि ये मर्डर श्वेता ने किया है। श्वेता इतनी नादान नहीं है कि ड्रग सप्लायर को अपना घर का पता बताए। सर बदला लेने वाला इन बारीकों का ख्याल कहाँ रखता है? हम तो इन बारीकों का ख्याल रखते हैं नरेश चौधरी। देखो, किन्हीं को ड्रग्स का इंजेक्शन देकर मारा गया है। इससे साफ जाहिर होता है कि यह काम किसी ड्रग एडिक्ट का है, या फिर जिसे बहुत अच्छी तरह इंजेक्शन देना आता हो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को ध्यान से देखो तो उससे यही पता चलता है कि उसके बाएं हाथ पर सिरिंज का सिर्फ एक ही निशान है। मतलब ड्रग उसे सिर्फ एक ही बार इंजेक्ट किया गया। यह काम सिर्फ वही कर सकता है जिसे नस की बहुत अच्छी जानकारी हो। श्वेता उस दिन वैसे भी कंसर्ट में नहीं थी। सर वो वहां थी। हाँ सर, मैंने श्वेता को उस रात कंसर्ट में देखा था सर। लेकिन जब शो शुरू हुआ तो श्वेता कहीं नहीं थी सर। ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? सर मैं डर गया था सर। मुझे लगा श्वेता ने ऐसा गुस्से में किया होगा। तो आपको लगता है कि मैंने कैनी का मर्डर किया है? जांच में उठे नए सवाल तुम पर ही आकर रुकते हैं। ड्रग्स की डिलीवरी तुम्हारे घर में हुई थी। झूठ बोला तुमने मुझसे। कंसर्ट में मौजूद थी तुम। सर मैंने आपसे कोई झूठ नहीं बोला है। हाँ मैं उस दिन कंसर्ट पे वहाँ पे गई थी, लेकिन मैं वो गिफ्ट्स लौटाने गई थी जो कैनी ने मुझे दिए थे। और वहाँ मुझे कैनी देखकर बहुत अजीब सा ही बिहेव कर रहा था। शायद वो उस चीज के लिए प्रिपेयर नहीं था। श्वेता प्लीज मेरी बात को मुझे बात नहीं करनी है। तुम मुझे झूठ नहीं कह रहे। बात नहीं करनी है, मुझे तुझसे कभी बात नहीं करनी है, समझो तुम? प्लीज श्वेता प्लीज मेरी बात छोड़ो मेरा। श्वेता प्लीज। लेकिन तुमने मुझसे ये सारी बातें छुपाई क्यों? सर जिस टाइम कैनी का मर्डर हुआ था मैं भी उस टाइम उसी जगह में मौजूद थी और मैं सच में बहुत डर गई थी। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी का इस केस से कोई वास्ता नहीं है, फिर भी वो हर काम में आपका साथ दे रही है। और साथ देने का मतलब ये नहीं है कि आप हर रोज उसे हाजिरी देने के लिए पुलिस स्टेशन में बुलाओ। ये रहे श्वेता के एंटीसिपेटरी बेल के कागज। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी बेटी को यहाँ से जाने की इजाजत दीजिए। सर मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई फंसा रहा है, लेकिन अगर ऐसी बात है तो ये कोई कौन है इसका पता मैं जरूर लगा कर रहूंगी। चलो पापा। इन्वेस्टिगेशन की सारी बातें अब श्वेता की तरफ इशारा कर रही थी, लेकिन श्वेता लगातार अपनी बेगुनाही का दावा कर रही थी। सवाल था कि क्या वो बेकसूर थी या उसी ने ड्रग्स देकर के कैनी की जान ली थी। लेकिन सवाल ये भी था कि वो ऐसा क्यों करेगी, और अगर वो बेगुनाह थी तो फिर कातिल कौन था।
तुम ये मत सोचना कि मैं तुमसे यहाँ एक फ्रेंड के नाते मिलने आई हूँ। मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि मेरे और कैनी के साथ ये सब किसने किया, और बदकिस्मती से तुम भी उसकी बहुत करीबी थी। तो क्या पता तुम किसी ऐसे आदमी को जानती हो जो कैनी का दुश्मन था, या फिर कोई ऐसी बात जो सिर्फ तुम्हें पता थी। मैं ऐसे किसी आदमी को नहीं जानती, मैं सिर्फ ये जानती हूँ कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। काव्या मेरी बात सुनो, देखो, और हाँ, मुझे ये पता है कि कैनी तुमसे बेहतर हालात में मेरे साथ था। जस्ट गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। हेलो। 26 जून की रात मैं वही था। कैनी के साथ जो हुआ उसे मैंने अपनी आंखों से देखा है। कौन हो तुम और क्या देखा था तुमने? क्या हुआ था कैनी के साथ? इतना भोला भाला सवाल एक मर्डर करने वाले की जुबान पर जमता नहीं है मैडम। मैंने आपको सिर्फ कैनी का खून करते ही नहीं देखा, बल्कि उस रात की साजिश को कैमरे में भी कैद कर लिया है। कौन हो तुम और ये क्या बकवास कर रहे हो? क्या देखा था तुमने? कहिए तो वो वीडियो आपके अलावा मैं औरों को ही भेज दूं, पता चल जाएगा कि ये बकवास है या नहीं। नहीं नहीं, क्या चाहते हो तुम? हाँ, ये कायदे का सवाल है। आज रात 11 बजे इफ्को मेट्रो स्टेशन के पास 5 लाख रुपए लेकर पहुंच जाइए। वीडियो तो मुझे। पैसे लाई हो? हाँ, पैसे हैं मेरे पास, लेकिन पहले मुझे वीडियो देखनी है। अब तुम वो वीडियो नहीं देख सकती काव्या, क्योंकि वो वीडियो तो है ही नहीं। अब तुम वो देखोगी जो तुम्हें देखना चाहिए। कभी कभी एक झूठ को छुपाने के लिए ना वो सच बाहर आ ही जाता है, जिसे कबूल करना तुम जैसों की फितरत में नहीं। चौंको मत, ये मेरा दोस्त है। तुमने यूएस से पैरामेडिक्स की ट्रेनिंग ली है ना? वहाँ पे मारने की ट्रेनिंग दी जाती है, बचाने की? शक तो मुझे उसी दिन हो गया था जिस दिन मैं तुम्हारे घर आई थी। वो सर्टिफिकेट जो तुम्हारी दीवार पर टंगा हुआ था। शायद ये बात मैं कभी नोटिस नहीं कर पाती अगर जुनैद तुम्हारे यूएस में पढ़ाई की बात अक्सर ना गाता रहता। तुम्हें इंजेक्शन देने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा ना? तुमने यूएस से ट्रेनिंग जो ली है, क्यों? लेके चलो इसे। कैनी के लिए मैं पागल थी। उसका म्यूजिक, उसका स्टाइल मेरे दिलो दिमाग पर इस कदर छा गया था कि उससे बाहर निकलना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो चुका था। लेकिन वो तो जैसे उस बहनची के प्यार में मजनू बन गया था। तो बस मैंने कैनी के करीब आने के लिए जुनैद से नाता जोड़ा। वो सब कुछ जानता था, लेकिन सब कुछ जानकर भी हर वक्त अनजान बनता रहा। उसने मुझे हमेशा इग्नोर किया, कभी मुझे इंपॉर्टेंस नहीं दी। भगवान जाने उसने इस लड़की में क्या देखा, पर मैंने अपनी कोशिश नहीं छोड़ी। ए हाय श्वेता, बोलो। अब मैं अपनी क्लासमेट्स के साथ ना थोड़ा बाहर जा रही हूँ, तो शायद हो सके तो कल रात तक वापस ना आ सकूं। मतलब तुम आज रात नहीं आने वाली हो? काव्या, तुम ये क्या कर रही हो? क्या जुनैद को पता है तुम यहाँ आई हो? क्या नहीं, कम ऑन। जुनैद के लिए जरूरी नहीं है कि वो मेरे बारे में हर बात जाने। कुछ बातें सिर्फ तुम ही जानो तो क्या हर्ष है। देखो, मुझे लगता है कि तुम्हें घर जाना चाहिए। जस्ट लीव मी प्लीज। कम ऑन कैनी, जिस लड़की के लिए तुम मुझे घर जाने के लिए बोल रहे हो ना, वो तुम पर जासूसी करने में लगी, और फिर भी तुम उसके साथ हो। तुम्हें तो मेरे जैसी कूल लड़की के साथ होना चाहिए। मुझे क्या करना है वो मुझ पे छोड़ दो। फिलहाल तो तुम अभी अपने घर का रास्ता नापो। तुम्हारी समझ में आया? कैनी को पाने की कोशिश मैंने तब भी की थी जब वो श्वेता उसे छोड़कर चली गई थी, लेकिन वो तो जैसे मजनू बन गया था उस लैला के लिए। तभी मैंने तय कर लिया था कि अगर कैनी मेरा ना हुआ
तो मैं उसे किसी का नहीं होने दूंगी, उस बहन जी श्वेता का भी नहीं। हाँ, 1 ग्राम स्टफ चाहिए। एड्रेस नोट करो, 12/40, गली नंबर 2, करोल बाग, देवनगर। मुझे वहां पहुंचकर कॉल करना, मैं बताऊंगी कि स्टफ कहाँ छोड़ना है और पैसे कहाँ से देने। सैंडी से ज्यादा मैं सारे ड्रग्स डीलर्स को जानती थी, लेकिन फिर भी मैंने कैनी को आखिरी मौका दिया था। Guys, are you ready? I said, are you ready for fun? क्यों रो रहे हो? क्यों रो रहे हो उस लड़की के लिए? पागल लड़की है वो ना ही तुम्हारी कदर करती है और ना ही तुम्हारी फीलिंग्स की। 1 मिनट में यहाँ से निकल जाओ, वरना मैं तुम्हारी कदर नहीं करूंगा। लगता है मुझे जुनैद को सब बताना होगा। Can you please understand that? काव्या, enough is enough. So, Lucky Girls are back again! Just leave from here. Just leave from here. काव्या, just leave. New singer, Kenny! काव्या के इकबालिया बयान से अब ये तय हो गया था कि कैनी की हत्या उसी ने की, और इस हत्या के आरोप में दोषी पाए जाने के बाद अदालत ने उसे आईपीसी की धारा 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई। कैनी मर्डर के साथ ही दिल्ली में ड्रग पेडलर्स के बड़े रैकेट का खुलासा भी हुआ, लेकिन ऐसे कई रैकेट्स हमारे देश के नौजवान पीढ़ी को खोखला कर रही है। संयुक्त राष्ट्र के वर्ल्ड ड्रग्स रिपोर्ट 2011 के मुताबिक दक्षिण एशिया में ड्रग्स के कारोबार का सबसे बड़ा बाजार हमारा भारत है, जहां 2009 से 2011 के बीच 1.4 अरब डॉलर के नशीली दवाइयों का कारोबार हुआ है। सरकार और एंटी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट इसे रोकने में लगी हुई है दोस्तों, लेकिन हमारा, आपका, पूरे समाज का ये दायित्व है कि हम अपने देश में फैल रहे नशे के इस जहर को रोकें। यहाँ ड्रग्स भले ही एक मोडस ऑपरेंडी था, लेकिन असल वजह थी जिद और जुनून। तो सतर्क रहिए ऐसे दोस्तों और साथियों से जो दोस्ती की हद लांघने लगते हैं। मैं आपका मनोज तिवारी लूंगा अब आपसे विदा। फिर होगी आपसे मुलाकात दिल्ली में जुर्म से जंग की एक और सच्ची घटना के साथ। अब बोलती बंद होगी अपराध की, क्योंकि दिल्ली नहीं है किसी के बाप की। सावधान इंडिया, दिल्ली फाइट्स बैक। तो सावधान